Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is Mridula Jangid, Faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड की कविता पाठ 8 की कविता है कर चले हम फिदा, इसको हम पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है कैफी आजमी। तो बच्चों, सबसे पहले हम कैफी आजमी के बारे में जानेंगे कि कैफी आजमी कौन थे। कैफी आजमी का जो असली नाम था वो था बच्चों अतहर हुसैन रिजवी। इनका वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा नामक गांव में हुआ था और बाद में जाके इनका नाम कैफी आजमी हुआ, यानी कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी उर्दू के प्रसिद्ध कवियों में माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी हैं। युवा अवस्था में मुशायरों में भी ये शामिल हुए हैं और इन्होंने कई फिल्मों के लिए बहुत ही बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिरी शब, आवारा सजदे और सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए हैं और इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इनके जो भाई थे, 3 बड़े भाई भी शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आजमी और इनकी बेटी शबाना आजमी भी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। बच्चों, ये जो पाठ है, ये जो आपका पाठ प्रवेश जो दिया हुआ है कविता के बारे में इसमें बताया गया है, इसमें कैफी आजमी ने प्रस्तुत कविता को चीन और भारत के बीच युद्ध के समय बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। चेतन आनंद द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी। इस कविता का, ये जो कविता लिखी थी, इस कविता का उद्देश्य है भारतीय नौजवानों में देशभक्ति की ऊर्जा का संचार करना। उस समय युद्ध के दौरान बहुत से जवान शहीद हो गए थे। कवि इस गीत को लिखकर नौजवानों के अंदर वो ऊर्जा भरना चाहते हैं, जिससे कि वो देशभक्ति की भावना से भरकर हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर सके। इस कविता से हमें उस समय युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बाजी लगा रहे जवानों की मनोस्थिति का पता चलता है। तो ये जो कविता है, ये बच्चों सैनिकों के ऊपर लिखी हुई कविता है। इसमें सैनिक की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कवि ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य होते हैं वह अपने लिए जीते हैं, जो आम मनुष्य हैं वो अपने लिए जीते हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए सोचते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिकों का जीवन। जो सैनिक होते हैं वह अपने नहीं बल्कि औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर जब आ बनती है, संकट खड़ा हो जाता है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़े जाते हैं, क्योंकि सैनिक का जो जीवन होता है वो स्वयं के लिए नहीं जीते हैं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। और वो यह भी जानते हैं कि ये जो मुकाबला वो कर रहे हैं, इसमें औरों की ज़िंदगी को और उनकी आज़ादी को तो वो बचा सकते हैं, लेकिन शायद वो खुद के जीवन को न बचा पाए। लेकिन फिर भी एक सैनिक हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है और यही बात इस कविता में बताई गई है। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारी कविता कर चले हम फिदा। तो बच्चों, आज की हमारी कविता है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों, ये जो कविता है, इस प्रस्तुत कविता में कैफी आजमी जी ने युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के अंतिम क्षणों की मनोदशा का वर्णन किया है। जो सैनिक युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते करते वो घायल हो चुके हैं, वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो उस समय उनके मन की जो स्थिति है, उन अंतिम क्षणों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं ये। और ये कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में शहीद हो रहे सैनिक अपनी अंतिम सांसों को समेटकर दूसरे सैनिक साथियों से व देशवासियों से कहते हैं कि कर चले हम फिदा। फिदा का अर्थ होता है बच्चों न्योछावर करना। जानो तन, जान और तन, अपना जान और अपना शरीर, अब तुम्हारे हवाले। हवाले का अर्थ होता है बच्चों सौंपना। ठीक है, तो यहाँ पर कैफी आजमी जी
सैनिक के माध्यम से बता रहे हैं कि हम तो इस देश की रक्षा के लिए अपना जान और अपनी शरीर न्योछावर करने जा रहे हैं, अर्थात बलिदान करने जा रहे हैं। और अब इस देश की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपकर जा रहे हैं, तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, अर्थात तुम्हें सौंपकर जा रहे हैं, अर्थात हमारे जाने के बाद इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हें ही निभानी है। अगली पंक्तियों में कैफी आजमी कह रहे हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस थमती गई, युद्ध करते करते जो सैनिक हैं उनकी सांसें अब थमने लगी है, अर्थात रुकने लगी है। नब्ज जमती गई, जो नब्ज यानी नाड़ी होती है उसकी गति भी अब जम गई है। अत्यधिक ठंड के कारण जो नाड़ी की गति है उसमें भी खून अब जमने लगा है, यानी नाड़ी भी अब धीमी चलने लगी है। फिर भी बढ़ते कदम को न हमने रुकने दिया, लेकिन फिर भी युद्ध करने के लिए जो हमारे कदम आगे बढ़ गए हैं उन कदमों को हमने रोका नहीं है, अर्थात हमने उनको रुकने नहीं दिया है। दुश्मनों को हम पीछे धकेलते गए हैं और हम युद्ध के लिए निरंतर आगे बढ़ते गए हैं। तो सैनिक गर्व से कहते हैं कि कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। कट गए सर हमारे, यदि युद्ध करते करते हमारे सर कट भी जाएं या हमें मृत्यु भी आ जाए तो भी हमें उस बात का कोई गम अर्थात कोई दुख नहीं है, बल्कि हमें इस बात की खुशी है, हमें इस बात का गर्व है कि हमने अपने आप को इस देश की सुरक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। और हमारे सर चाहे कट जाए लेकिन उस बात का हमें अफसोस नहीं होगा, बल्कि इस बात पर हमें गर्व होगा कि हमने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया है। बच्चों, यहाँ हिमालय देश के सम्मान के रूप में बताया गया है, तो सैनिक कह रहे हैं कि हमने हिमालय को झुकने नहीं दिया, अर्थात हमने देश के सम्मान को ठेस नहीं आने दी है, हमने पूरी तरह से इस देश के सम्मान को कायम रखा है। आगे कवि कैफी आजमी कह रहे हैं, सैनिकों के माध्यम से संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आगे वो कह रहे हैं कि मरते मरते भी, मरते दम तक हमने बाकपन को कायम रखा, अर्थात वीरता के भाव को, वीरता के साथ हम दुश्मनों का सामना करते रहे, उनसे मुकाबला करते रहे और मरते दम तक भी हमने हिम्मत नहीं हारी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे साथियों, अब यह देश हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, तुम्हें सौंपकर अब हम मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। अब हमारे जाने के बाद इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपकर जा रहे हैं। अगला जो पद्य है उस अगली पंक्तियों में कैफी आजमी जी कह रहे हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से सैनिक अन्य सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं, अपने देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं जिंदा रहने के मतलब जीवित रहने के मौसम। बच्चों, यहाँ मौसम का मतलब है अवसर, अवसर बहुत है मगर जान देने की रुत, रुत का अर्थ वैसे मौसम होता है लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा अवसर, रोज आते नहीं। अब इन पंक्तियों के माध्यम से सैनिक अन्य सैनिकों को संबोधित कर रहा है कि पूरे जीवन में, हमारे पूरे जीवन में जीवित रहने के तो हमें बहुत से अवसर मिलते हैं, परंतु इस देश की रक्षा के लिए जान देने के अवसर हमें बहुत कम मिलते हैं। जान देने की रुत, रुत यानी जान देने के अवसर बहुत कम आते हैं। देश पर मर मिटने का, देश पर न्योछावर होने का मौका हमें जीवन में बार बार नहीं मिलता है। अगली पंक्तियां हैं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। हुस्न का अर्थ होता है बच्चों सौंदर्य, इश्क का अर्थ होता है प्रेम, रुसवा करना का अर्थ होता है बदनाम करना। वो जवानी, वो हमारी जवानी, हमारी युवावस्था। खून का अर्थ है बच्चों खून, नहाती नहीं का अर्थ होता है बहाना,
नहाना मतलब यहाँ पर किसका भाव है, बहाने से है। अब कवि यहाँ पर हमें ये समझा रहे हैं कि वो जवानी जो देश की सुरक्षा में अपना खून नहीं बहाती, वो जवानी जो देश की सुरक्षा में अपना खून नहीं बहाती अर्थात अपना कुर्बानियां नहीं देती, वो देश के लिए प्रेम और सौंदर्य को बदनाम करती है, अर्थात वह सौंदर्य और प्रेम व्यर्थ है जो इस देश के काम ही नहीं आता है। अगली पंक्तियों में सैनिक संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसमें सैनिक आगे अन्य सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज धरती क्या बन गई है, दुल्हन के समान बन गई है, अर्थात जिस प्रकार दुल्हन को सुहाग के, जो दुल्हन का रंग होता है सुहाग का, वो लाल रंग होता है, और उसी प्रकार आज भारत माता भी शहीद सैनिकों के रक्त से लाल हो गई है, अर्थात सैनिकों ने अपने रक्त से धरती को दुल्हन के समान सजा दिया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और अब हम इस देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं और इस देश की सुरक्षा का भार हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, अर्थात इस देश की सुरक्षा हम तुम्हारे हवाले कर कर जा रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह कुर्बानियों की, कुर्बान होने की यानी बलिदानों की, वीरान होना अर्थात सूनी होना। तो यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो देश के लिए कुर्बान होने का सिलसिला हमने शुरू किया है, जो अन्य सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपने जान देने जा रहे हैं अर्थात मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस देश की सुरक्षा के लिए जो कुर्बान होने का सिलसिला हमने शुरू किया है, अर्थात हम तो देश के लिए बलिदान देने जा रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी देश के लिए कुर्बान होने का सिलसिला चलते रहना चाहिए। ये जो काफिला हमने सजाया है, ये निरंतर तुम भी इसी तरह सजाते रहना, अर्थात कुर्बानियों का सिलसिला तुम इसी तरह से आगे कायम रखना। तुम नए काफिले सजाते रहना, अर्थात जब भी जरूरत हो तभी इस तरह देश की रक्षा के लिए तुम एकजुट होकर आगे बढ़ते जाना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। इन पंक्तियों में आगे सैनिक कह रहे हैं फतह, फतह का अर्थ होता है बच्चों जीत, जश्न यानी जो जश्न मनाते हैं हम, तो वो कह रहे हैं कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, अर्थात बलिदान के जश्न के बाद ही हमें जीत का जश्न मनाने का अवसर प्राप्त होगा, अवसर मिलेगा। और अब जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अर्थात अब हम तो हमारी जिंदगी को मौत से मिलाने जा रहे हैं, अर्थात हम तो इस देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं, हमारी जिंदगी अब मौत को गले लगाने जा रही है। और अब तुम भी अपने सर पर बांध लो, अपने सर पर कफन साथियों, बांध लो अपने सर पर कफन, कफन यानी मृत्यु का कफन, अब तुम भी अपने सर पर बांध लो, अर्थात हमारे जाने के बाद अब तुम भी इस देश की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ, इस देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस वतन की सुरक्षा तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। बच्चों आगे वाली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई। कवि यहाँ पर सैनिक कहते हैं कि हे साथियों, तुम अपने खून से, खून का अर्थ क्या है बच्चों, खून, जमी यानी जमीन, यानी तुम भी अपने खून से हमारे देश की सीमा पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दो। आपको पता है रामायण में आपने सुना होगा कि किस तरह लक्ष्मण ने सीता जी की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाई थी। तो यहाँ पर सैनिक अपने अन्य साथियों से कह रहे हैं कि तुम भी उसी प्रकार अपनी देश की सीमा पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, ताकि कोई भी रावण रूपी शत्रु हमारे इस देश की सीमा में प्रवेश न कर सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। और यदि
कोई हाथ गलत इरादों से हमारे देश की ओर बढ़ रहा है तो ऐसे हाथों को तोड़ दो, ताकि कोई भी सीता का, यहाँ बच्चों सीता का अर्थ है भारत माता, हमारे जो भारत देश है उसके लिए आया है कि कोई भी, ताकि कोई भी सीता के दामन को न छू पाए, अर्थात उसके सम्मान को हाथ न लगा पाए। तो यहाँ पर सीता का अर्थ है भारत माता। तो कवि कह रहे हैं कि ताकि कोई भी सीता अर्थात भारत माता के सम्मान को ठेस न पहुंचा पाए, और राम भी तुम हो तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और आज के समय में यानी वर्तमान समय में इस देश के राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो साथियों, अर्थात हे सैनिकों तुम ही इस देश के राम और लक्ष्मण हो और तुम्हें ही अब इस सीता रूपी भारत माता की सुरक्षा करनी है, इसलिए अब तुम्हें ही उनका ध्यान रखना है। अतः अब हम तो इस देश के लिए अपने प्राण बलिदान करने जा रहे हैं, न्यौछावर करने जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और अब इस देश की सुरक्षा हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, अर्थात तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद तुम्हें ही सदैव इस भारत देश की रक्षा करनी है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।